मल्टीलाइन स्ट्रिंग है ना, टेम्पलेट, लिटरल, इनका यूज हमने किए थे। जैसे इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या करते हैं, सारे डिज़ाइन, ये मैंने एरे बनाया था ना पिछली क्लास में। ठीक, ठीक है, ये आ गया एरे, एरे, और एरे के अंदर ये सारा चीज़ हमने पास किया था, है ना। अगर एरे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिससे मान लो हमने बहुत सारा डेटा देते हैं, हमने यहाँ पर डेटा ना लिया, पर डेटा इक्वल हमने क्या करते हैं ऐसे, लाइक हमने 50, 80, 90 ऐसे आपने टेक्स्ट फॉर्म में डेटा देना होगा, तो टेक्स्ट फॉर्म में डेटा देना, या फिर स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा देना होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा यहाँ पर दे देना। ऐसे कुछ तुमने नंबर दे दिया कि डेटा अगर हमें देखें तो डेटा आपके लगता है कि हमें ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डेटा किस ऑर्डर में है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं डेटा, तो ये डेटा किस ऑर्डर में आ रहा है यहाँ पर, रन करते हैं और यहाँ पर देखो तो ये डेटा बेसिकली यहाँ पर एक एरे फॉर्म में आ रहा है, बट डेटा जैसे हमने दिए हैं वैसे ही आ रहे हैं यहाँ पे। कोई ऑर्डर हुआ है इसके अंदर? नहीं हुआ है। अगर इस डेटा को ऑर्डर कर रहे हैं तो डेटा को ऑर्डर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख देंगे कि जो हमारा डेटा है, यानी कि जो हमारा एरे है, इस एरे का एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है सॉर्ट करना। क्या करते हैं, डेटा को सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट मेथड का काम क्या है कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। डेटा किस ऑर्डर में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, आया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये चीज़ है, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि अगर जब आप मेथड यूज करते हो तो कई ऐसे मेथड होते हैं जिनका रोल क्या होता है कि आपका डेटा का फॉर्मेट बिल्कुल सेम लेंथ एंड सेम कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर का लेंथ यूज नहीं होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अभी मैंने यहाँ पे देखो दिया 10, 36 एंड 4 भी दे दिए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या कर रहा है वो कि डेटा जो दे रहा है यहाँ पर, बाकी डेटा हमारे डबल डिजिट में है और एक 4 सिंगल डिजिट में है, तो उस पर ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। अब वो ऑर्डर किसको पिक कर रहा है, 1 पहला लेटर, उन इन दोनों में, इन सारे डेटा के अंदर जो कॉमन है वो क्या है, फर्स्ट लेटर है। सबको क्या कर लिया, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग डेटा को क्या कर दिया है, ऑर्डर में कर दिया है, क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट है और इसमें डबल डिजिट है। जिसको उसको सिंगल डिजिट मिला उन सारे डेटा को सिंगल डिजिट में क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ध्यान है कि अगर डेटा को हम सॉर्ट करते हैं या डेटा को हम असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे मेथड हैं जो डेटा का फॉर्मेट क्या करते हैं, सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, सेम लेंथ का डेटा होना चाहिए, तभी जाके डेटा एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये चीज़ें
हम यहाँ पर जो डेटा पास किए, अगर इसमें से 4 हटा करके और मैंने 45 दे दिया, ठीक है, यहाँ पर एक पहले कॉमा भी लगाएं, इसलिए यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या दे रहा है, एम्प्टी, क्योंकि इस डेटा के अंदर हमने क्या दे दिया, यहाँ पर एक ब्लैंक डिफाइन कर दिए। अब यही डेटा में देखेंगे तो डेटा हमारा किस ऑर्डर में आ गया है, प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में, 10, 36, 40, 45, 50। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हमारे डेटा में मेथड यूज़ करते हैं, कई हर एक मेथड का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, उनका हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगर इस डेटा को हमने सॉर्ट कर दिए, डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो ये मेथड यूज़ करेंगे, और डेटा को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना होगा हम क्या करेंगे, डेटा डॉट क्या करेंगे, रिवर्स रिवर्स मेथड यूज़ कर देंगे। डेटा क्या हो जाएगा, रिवर्स मेथड में यूज़ हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर तो है ही, उस ऑर्डर को क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, सॉर्ट एंड रिवर्स यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हमें डेटा पर फाइंड वगैरह का मेथड यूज करना है, अगर हमें क्या करना है, मैं इसी में यहाँ पर लिख देता हूँ चीज़ें, कि अगर हमने यहाँ से क्या करना है, सॉर्ट मेथड का यूज करना है एंड रिवर्स मेथड का यूज करना है। सर्च मेथड अगर हम यूज करते हैं, यहाँ पे सर्च की जगह पर आ गया यहाँ पर फिल्टर, क्या आ गया है, फिल्टर, आप फिल्टर कर लो कि जो जो हम डेटा देंगे वो डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो हमें फिल्टर यूज करना है, हमारे पास ये जो डेटा दिया गया है, इन डेटा को मैप के थ्रू आप बाइंड कर देना। ठीक है, मैं अभी नॉर्मली ऐसे रख देता हूँ कि आपका ऑर्डर फॉर्म में दिया गया है, और अगर मान लो हमने क्या करते हैं, कोई डेटा उठाते हैं एंड यहाँ पर इनपुट में देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और आप आईडी ले लो, क्लास ले लो, जो भी लेना होगा वो दे देना यहाँ पे, और इसका हमें डेटा क्या करना है, उठाना है। हम चाहते हैं, इसको अभी चेंज करता हूँ, हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, फंक्शन, ठीक है, हमने यहाँ पर दे दिया मैं फिल्टर नाम का, हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। ये जो डेटा दिया गया है वो डेटा हमारा क्या है, एक ग्लोबल है ना, ग्लोबल वेरिएबल है जो डेटा यहाँ पे दिया गया है। इस डेटा के ऊपर हमें फिल्टर करना है, तो हमें क्या करना होगा कि जो डेटा दिया गया है इस डेटा के अंदर या तो आप फंक्शन बना लो, या फिर डायरेक्टली इसमें कोई वेरिएबल कॉल कर, मतलब कॉल करा लो, डायरेक्टली कॉल करा लो। ये जो डेटा दिया गया है इस पे हमने डेटा को क्या करेंगे, गेट करके लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, वेरिएबल ए इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर लो, या जो भी देना, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है। जो भी डेटा लेंगे, अगर इसकी डॉट वैल्यू उठाना होगा तो डॉट हम क्या कर लेंगे, वैल्यू उठा लेंगे। आ गया, अगर ये डेटा जो नंबर में स्ट्रिंग में आ रहा है उसको नंबर में करना होगा, हम क्या लगाएंगे, % लगा लो, ताकि डेटा क्या मिलेगा आपको, ये नंबर में मिलेगा, है ना। इस फंक्शन को हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन हमने दिए हैं इस फंक्शन को अगर इस पर हमें चलाना होगा, जैसे हम क्या करें, ऑन इनपुट करें तो हमारा ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, कॉल करा देंगे। समझ रहे, कंसोल करके देखो कि ए में क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो ए के अंदर डेटा क्या आ रहा है,
अगर इसको देखना है तो यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पे जाते हैं और इसमें दे दिया 10। अरे जितने बार हम क्लिक करते जा रहे हैं उतने बार डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या दे दिया, नल, बट एरर नहीं दे रहा है यहाँ पर। जो भी हम टाइप करें यहाँ पर 10 टाइप करें, 10 से ग्रेटर दैन या 10 से लेस दैन या 10 का बिटवीन या जो भी नंबर हम यहाँ पर दें, उस तरह का डेटा इस एरे से लेकर क्या कर दे, वो डिस्प्ले कर दे, है ना। इसी फंक्शन में लिखना होगा तो इसी में लिख लो, या आपको लगता है कि हमें एक अलग फंक्शन बनाना होगा तो आप अलग फंक्शन भी बना सकते हो। हमें फिल्टर लगाना है, कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर फिल्टर लगाना है। तो दिया गया यहाँ पर कि जो डेटा है आप यहाँ से वेरिएबल बना लो बी इक्वल डेटा डॉट, क्या लगाएंगे, फिल्टर। जैसे कल डेटा डॉट मैप लगाया था मैंने, वैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं डेटा डॉट फिल्टर। आप चाहे अलग से फंक्शन बना लो या फिर जैसे भी कर लो, और इस फिल्टर के अंदर हम एक एनोनिमस फंक्शन क्या करेंगे, पास करेंगे और रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे जो भी हम पास करेंगे यहाँ पर ए बी सी डी, वो आप पास कर लेना, और रिटर्न में क्या करना, डी, डी में आपको क्या देना है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए। यानी कि ए में हम जो भी टाइप करेंगे वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, सही है, डी ग्रेटर इक्वल टू या डी ग्रेटर देन क्या होना, बी होना चाहिए। अब ये जो रिटर्न करेगा वो भी एक नया एरे रिटर्न करेगा। अगर इसको भी आपको प्रिंट करके देखना है तो कंसोल डॉट लॉग करके देखो कि बी के अंदर क्या डेटा आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 20, तो 20 से अब जितने भी डेटा है सारे डेटा का देखो लिस्ट यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे देंगे, इनको हटा देते हैं, अभी कुछ भी नहीं है ना, सारा का सारा लेंथ है 50। तो 50 के अब जितने भी डेटा हैं उन सारे डेटा का लिस्ट यहाँ पे आ गया, है ना। जो भी हम यहाँ पे पास किए हैं 80, 80 के अब जितने भी डेटा हैं उनका लिस्ट आ गया यहाँ पे। सिर्फ इसको क्या करना है, क्या अब हमें बाइंड कर देना है। अगर डेटा बाइंड कर दोगे तो सही फिल्टर बन जाएगा। सर्च करते हैं ना, सर्च वेबसाइट में सर्च करना, फिल्टर करना, वो यही ऑप्शन है। फिल्टर मतलब बहुत सारा डेटा दिया है, उनमें से किसी एक डेटा को हमें फिल्टर करना है, सिलेक्ट करना है। हाँ, तो ये लगा दो आप इसमें। हाँ, नंबर दे रहे हैं आप किसी नेम पे लगा लो, तो उसी नेम का डेटा आएगा उसके पास, है ना। कोई भी कंडीशन। सर ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही, जो कंडीशन आपने लगाई है ना सर, ये रिटर्न में डी ग्रेटर देन ए, हाँ, सर ये एग्जीक्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है इसको ये रिटर्न। जितने बार फंक्शन चलेगा उतने बार इस पे डेटा गेट करेगा। और ये जो डेटा दिया गया है, डेटा हमारा एक यहाँ पर एरे है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा दिया गया है, हम्म और मैंने यहाँ पे लगा दिया कि भाई इस डेटा के ऊपर हमने फिल्टर लगा लिया। हम्म फिल्टर के अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिए कोई भी। सर यहाँ पे डी क्या काम कर रहा है सर, ये जो मैं पैरामीटर पास किया है इसका क्या रोल है सर यहाँ पे। डी एक लोकल वेरिएबल है, ये एक दिया गया एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे किए हैं जो कि एक लोकल वेरिएबल आता है, लोकल स्कोप, हम्म ठीक है।
और ये लोकल स्कोप का मतलब है कि ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज होगा, फंक्शन से बाहर इनको यूज नहीं कर पाओगे। तो रिटर्न क्या कर देगा, डी डी का मतलब ये होगा कि जो भी है डेटा दिया गया है, इन डेटा के अंदर बहुत सारे वैल्यू दिए गए हैं, बहुत सारे यहाँ पर इंडेक्सिंग दिया गया है। एट ए टाइम एक इंडेक्स सी एट ए टाइम क्या होगा, डी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो डी में हमने दे दिया यहाँ पर कि जब रिटर्न करेगा तो डी ग्रेटर देन क्या करेगा, ए करेगा। जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे उस इनपुट में क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, अगर मिलेगा तो डेटा रिटर्न करके किसको दे देगा, वो बी को। और बी को हमने यहाँ पे क्या करा दिए, प्रिंट करा दिए। तो डेटा कुछ ऐसे चलेगा, ये पैरामीटर है। अगर आपने जो भी पैरामीटर आप यहाँ पे दे रहे हैं, इसमें आएगा आपको 50, 70, 90 जो भी दिया गया होगा तो आएगा। जितने इसमें लेंथ दिया होगा उतने बार लूप ऑटोमेटिकली चल जाएगा, आपको लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इतने बार हम यहाँ पर क्या लगाएं, जो हमारी कंडीशन होगी उस तरह का डेटा आपको यहाँ पर फिल्टर करके रिटर्न करेगा, वो आएगा बी के अंदर। बी भी एक न्यू एरे बनेगा और उस एरे को हमने यहाँ पे क्या किए, प्रिंट करा है। अब जैसे कल हमने डेटा बाइंड किए थे, आप डेटा बाइंड करना है, डेटा को बाइंड कर दो या जो भी देना होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर इस डेटा को किसी और एलिमेंट के अंदर बाइंड करना है तो जिसके अंदर डेटा बाइंड करना है उसके अंदर आप क्या कर लो, यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, कोई भी नाम, कोई भी चीज़ें आपको देना होगा वो यहाँ पर दे दोगे। आप चाहे सिलेक्ट में दे दो, चाहे जिसमें भी देना होगा उस पर भी आप यहाँ पर दे सकते हो, है ना। मैं अब रुको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव एज। तो मैं इस लेआउट को चेंज कर देता हूँ 25। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये दिया गया है, ये डेटा दिया गया है यहाँ पे, जैसे मान लो बहुत सारा डेटा हो, यहाँ पर डेटा मैच करते हो, है ना। अगर मान लो हमने यहाँ से डेटा देते हैं, ठीक है, हमने ऐसे ही डेटा लिख दिया। आप लोग अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर दे दोगे। हो सकता है कि इससे बहुत सारे और भी डेटा हो आगे चल के, मैं तो सिर्फ सिंगल डेटा यहाँ पे बना रहा हूँ, या फिर ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही डेटा रहने दो। सिंपल क्या करना है कि इस डेटा को आप यहाँ से क्या कर लो, बाइंड करा दो। सिलेक्ट एंड सिलेक्ट के अंदर यहाँ पे हमने क्या करेंगे, आईडी आप दे दो 2 और इसी के अंदर डेटा क्या करना है, बाइंड करना है। तो जो भी फिल्टर होकर के आए डेटा, उन डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंड करा देंगे, है। नहीं क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि बी के अंदर क्या आ रहा है, बी के अंदर डेटा आ रहा है ना, बी के अंदर डेटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे सी इक्वल बी डॉट लगाएंगे, मैप लगाएंगे, और इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, डेटा को फिल्टर कर लेंगे। यहाँ पर भी हम देते हैं कि माई डेटा ऐसे लिख दिया हमने, और हमने क्या कर देंगे, टन के अंदर टेम्पलेट लिटरल ले लिया, और इसी के अंदर आप यहाँ पे क्या कर लो, ऑप्शन, ये कल कराया था मैंने, ऑप्शन हमने दे दिया, और इस ऑप्शन के अंदर ही हमने क्या करेंगे, दे देंगे कि माई डेटा, जो वेरिएबल हमने क्या किया यहाँ पर पास किए हैं, और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर दे दिया, ये रिटर्न करेगा, और ये जो रिटर्न होगा वो किस में अप्लाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या है यहाँ पर 2 डॉट इनर HTML इक्वल सी डॉट ज्वाइन करना है, आप उसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। डॉट मैप, कल कल का प्रैक्टिस किया हमने, डॉट मैप का नहीं प्रैक्टिस किया ना। कल का कोड हमने मैप वगैरह कराया था, उसके अंदर डेटा बाइंडिंग वगैरह कराया था चीज़ें,
तो वो जैसे यहाँ पे फिल्टर है वैसे आपके यहाँ पे क्या करता है, मैप भी काम करता है। मैप का काम है डेटा को लूप में चलाना। डेटा जितना होगा उतना डेटा यहाँ पर क्या करना। अगर मान लो हम यहाँ पर देते हैं 30 से अब जितने भी डेटा होंगे वो डेटा क्या हो गए इसके अंदर बाइंड हो गए। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे देंगे, अगर हम यहाँ पे देते हैं 70, तो 70 के ऊपर जितने भी डेटा होंगे वो डेटा क्या हो गया इसके अंदर बाइंड होकर के आ गया, है ना। डेटा बाइंड होकर के आ गया। तो हमने यही दिए ना कि भाई सबसे पहले यहाँ पे हमने देखो फिल्टर भी लगा लिया और हमने मैप भी लगा लिया। पहले हमारे पास डेटा था, जो भी डेटा था उन डेटा को मैंने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो डेटा बचा उन डेटा को हमने क्या कर लिया, मैपिंग कर लिया, और मैप करके एक यूआई के अंदर क्या कर दिया, उसको बाइंड कर दिया। सर ये सी डॉट ज्वाइन क्या कर रहा है सर यहाँ पे? ज्वाइन सी डॉट काम क्या होता है कि जब यहाँ पर देखोगे ना इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन एक्चुअली क्या आता है ना, यहाँ पे डॉट 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 आता था। तो उसके हम्म, लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइन, अगर ज्वाइन नहीं लगाते यहाँ पर तो वहाँ पे क्या डॉट डॉट होता आ जाता है, हाँ है, डॉट डॉट आ जाता है वो। डॉट, क्योंकि एरे है और एरे जब रिटर्न करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाता हूँ पहले 70। 70 के देते के बाद देखो यहाँ पे क्या आ गया, हम्म, आ गया ना यहाँ पे। यस सर यस। ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, ज्वाइन मेथड लगाया था ताकि ये चीज़ ऐसे ना है। ठीक है, 80 दिया, 80 के बाद सारा डेटा यहाँ पे देखो दो आ गया। जैसे यहाँ पे डेटा चेंज करेंगे सारा डेटा आ गया। हमने यहाँ पे देते 50 करते के बाद ही डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, है ना। तो पहले हम डेटा कैसे फिल्टर करके जो डेटा आएगा उन डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मैप करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आजकल सबसे ज़्यादा यूज हम करते हैं, डायनेमिक चेंज करना और डायनेमिक सब चीज़ें बनाना। इन्हीं को आप टेम्पलेट के साथ में बना लो, आप कार्ड बना लो, आप प्रोडक्ट की लिस्ट बना लो। प्रोडक्ट का लिस्ट हम बनाते हैं ना, वो फिल्टर करते हैं। अमेजोन वगैरह से यूज़ करता है, फ्लिपकार्ट यूज़ करता है कि आपने जिस पे क्लिक किया उस तरह का डेटा वहाँ पे क्या आ गया, आ गया। तो उस तरह की डेटा की कैटेगरी बना लो, जो भी डेटा डालोगे उस तरह का डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट और फिल्टर होकर क्या हो जाएगा, यूआई के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। एक ही पे हम दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको करके यहाँ पर देखना, सॉर्ट, फिल्टर, इन सब का यूज करना। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना होगा। हमें कोई अगर डायनेमिक एलिमेंट हमें क्रिएट करना है, डायनेमिक एलिमेंट हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, वो हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेथड जो होता है, क्रिएट एलिमेंट मेथड होता है। DYN का मतलब होता है डायनेमिक। ठीक है, टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहा है।
ठीक है, हमने क्या करना होगा यहाँ पर डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बीच में आप कोई भी पैरामीटर पास करेंगे, ऑल द HTML पैरामीटर, कोई एलिमेंट डायनेमिक क्रिएट होकर आ जाएगा आपके पास। जैसे इस फाइल को हम यहाँ पर सेव एज करते हैं एंड सब हमने यहाँ पर दे दिया कि हम क्या करेंगे, जैसे विंडो डॉट लोड करते हैं, विंडो डॉट ऑन लोड के ऊपर हमारा क्या चलना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए, है ना। जो हमने यहाँ पे फंक्शन दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन, आप यहाँ पे एरो फंक्शन में दे सकते हो, है ना। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे देना है कि सबसे हम हमारा विंडो लोड हो तो ऑटोमेटिकली अगर हमें क्या करना है, अलर्ट चलाना है, अलर्ट यहाँ पे चला सकते हो। अरे विंडो डॉट लोड के ऊपर हमें यहाँ पे क्या करना है कि देना है कि हमें एक डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट हो, हम एक वेरिएबल बना लेंगे, आप चाहे इसको ग्लोबल बना लो या फिर उसको लोकल बना लो। मतलब हम ये चाहते हैं, हमारा कहने का मतलब है कि हमारे इस पेज के ऊपर पहले से कोई एलिमेंट नहीं है, पहले से कोई एलिमेंट डिव या इनपुट नहीं है, हमें उसको क्या करना है, डायनेमिक क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देंगे, हमने दे दिया ऑब्जेक्ट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा HTML के एलिमेंट क्रिएट करना होगा, डिव इनपुट क्या है, जो कुछ भी देना होगा वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, कंसोल करके देखोगे तो उसमें क्या दिया गया है, कंसोल डॉट लॉग में आपको मिल जाएगा कि उसके अंदर क्या है चीज़ें। क्या है उसके अंदर, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट हमने क्या करना है कि इस बॉडी के ऊपर अपेंड करने हैं, इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर अपेंड करने होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम क्या है, बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर उसको क्या करना है, हमें अपेंड करना है। किसको अपेंड करना है, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे जब अपेंड करेंगे तो दिख जाएगा, आ गया। ये इनपुट यहाँ पर दिख गया, तो एक मेथड तो ये यूज हम करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, अपेंड चाइल्ड मेथड भी यहाँ पर यूज होता है, इससे हम किसी भी बॉडी, किसी के चाइल्ड को हम क्या करते हैं, अपेंड कराते हैं। तीसरा होता है कि इसके अंदर अगर किसी तरह के कोई कंटेंट देने हैं, इसे चाहे जितने मर्जी उतने आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। डिव करना होगा, तो डिव करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, डिव पास कर देंगे, कोई नाम दे दो यहाँ पर डिव्स, एंड यहाँ पर भी हमने क्या करना होगा, इसको इंसर्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हो डिव्स डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। इनपुट में जाके देखो, बॉडी के अंदर एक इनपुट भी आया दूसरा,
डिबिया, है ना। इसके अंदर अगर हमें डेटा सेट करना होगा, अगर आपको डायनेमिक करना है, स्टैटिक तो कर नहीं पाएंगे आप यहाँ पे, क्योंकि दिखेगा तब तो आप एट्रीब्यूट भी लिखेंगे उसके ऊपर, वो दिखता ही नहीं है। दिखेगा तब तो आप उसके ऊपर बटन भी लगाएंगे, इवेंट भी लगाएंगे, पर दिखता ही नहीं है वो। HTML के अंदर आपने लिखे हैं कि उसके ऊपर आप कुछ एट्रीब्यूट लगाएंगे। जब एलिमेंट डायनेमिक क्रिएट होगा, उनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी फंक्शनैलिटी हैं, वो सब के सब डायनेमिक ही होंगे, स्टैटिक तो हो नहीं सकते। पॉसिबल है? स्टैटिक डायनेमिक का मतलब क्या समझे आपने? अब सारी जो चीज़ें करनी है, आपको क्लास भी लगाना है, फंक्शनैलिटी के थ्रू लगानी है, आपको एट्रीब्यूट भी लगानी है, फंक्शनैलिटी के थ्रू लगाने हैं, आपको वैल्यू भी पास करने होंगे, फंक्शनैलिटी के थ्रू पास करेंगे, एंड एवरीथिंग तो देना है वो हम फंक्शनैलिटी के थ्रू देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट अगर पहले से होता तो हम उसमें अलाइनमेंट एंड क्लास वगैरह लगा सकते थे, बट वो चीज़ तो हमारे पास HTML के अंदर है ही नहीं। जब है नहीं तो कहाँ से क्लास लगाओगे? लगाओगे? नहीं लगाओगे। मान लो हम चाहते हैं कि हमारा डिव के अंदर कुछ कंटेंट देना है, कुछ लिखना चाहते हैं, कंटेंट, तो डिव दिख ही नहीं रहा है तो कंटेंट कहाँ लिखोगे? जो कंटेंट लिखना है वो डायनेमिक लिखना है, तो स्टैटिक पास नहीं करेंगे। अब जो डिव दिया गया, यहाँ पर डिव इंसर्ट हो गया, तो डिव्स के अंदर अगर कुछ हमें देना होगा चीज़ें तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर देंगे कि डिव्स डॉट, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर दे दोगे इनर HTML, और इक्वल क्या देना है, दिस इज डायनेमिक टेक्स्ट, तो वो उस डिव के अंदर लिखा हुआ है ना। ये दे देंगे। अगर हमें मान लो ऑब्जेक्ट के ऊपर देना होगा, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट डॉट क्या लिखेंगे? इनर HTML है, इनर HTML सही है, एंड इनर HTML इक्वल कुमार, काम कर जाएगा। क्या आएगा उसके अंदर? वैल्यू आएगा। इनपुट के लिए हमेशा वैल्यू यूज करते हैं। समझ में आया? इनपुट के लिए हमेशा वैल्यू यूज करते हैं, और जो एलिमेंट हमारा ओपन और क्लोज होता है उनके लिए हम इनर HTML या इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं। इसीलिए मैंने दोनों ऑब्जेक्ट लिया, वरना एक ही ऑब्जेक्ट लेता। यहाँ पे फिर से समझाने के लिए कई बार क्लासेस में इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, ताकि डिफरेंस जरूर समझ में आए आप लोगों को। हाँ, इनपुट के लिए हमेशा वैल्यू कीवर्ड यूज करेंगे। नहीं तो हमें दो दो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं था, हम तो एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर लेते। और जो ओपन एंड क्लोज होगा, जिसके अंदर हम कंटेंट जिसको बोलते हैं, कंटेंट के लिए हम इनर HTML या इनर टेक्स्ट यूज करेंगे। सर, हाँ जी। अगर मैंने स्टाइल शीट बना रखी है किसी भी एलिमेंट की, जो भी कंट्रोल्स हैं या कोई डिव है, सब कुछ भी है, तो वो जो डायनामिकली क्रिएट होंगे उसके लिए अप्लाई होगी वो हाँ स्टाइल जी, हाँ शीट? जी, हाँ जी, हाँ जी, होगी। ओके सर। ठीक है। आ गया? तो अब हमने यहाँ से क्या करना है चीज़ें, इसके ऊपर अब जो भी आपको डायनेमिक चीज़ सेट करना होगा वो सब हम डायनेमिक करेंगे।
जैसे कोई डायनेमिक एट्रीब्यूट सेट करना, डॉम एट्रीब्यूट जिसको बोला जाता है, ठीक है। जो भी आपको डॉम एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाने होंगे वो डॉम एट्रीब्यूट आप लगा सकते हो। डॉम एट्रीब्यूट के अंदर आता है यहाँ पर, मतलब डॉम एट्रीब्यूट लगा सकते हो आप। डॉम के जगह पर हमें भी लिख देते हैं यहाँ पर डायनेमिक एट्रीब्यूट, मतलब डॉम के फीचर है ये। डायनेमिक एट्रीब्यूट अगर सेट करना होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डायनेमिक एट्रीब्यूट लगा लोगे। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या मतलब, क्या एट्रीब्यूट का मतलब है प्रॉपर्टी, यही होता है ना। तो उस ऑब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टी सेट करना है। तो हम यहाँ पर दे देंगे कि अगर मान लो जो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनपुट दिया गया है, ऑब्जेक्ट डॉट कौन से एट्रीब्यूट लगाने हैं उसके, जितने भी एट्रीब्यूट आपको लगाने होंगे इनपुट के ऊपर हम कौन कौन से एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। HTML के ऊपर जो हमारा इनपुट दिया गया है उसके अंदर हम कौन कौन से एट्रीब्यूट देते हैं, जैसे क्लास भी होता है, आईडी भी होता है ना। इनपुट के ऊपर वैल्यू भी होता है, प्लेस होल्डर भी होता है, टाइटल भी होता है, टेक्स्ट लेंथ भी होता है, मिन लेंथ भी होता है ना। ये सब होते हैं ना। मैक्स होता है, हाँ पैटर्न होता है, क्लिक होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। जो भी एट्रीब्यूट सेट करना होगा वो इसके ऊपर एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। जैसे इसका हमें टाइप देना है तो उसके लिए जो हम एट्रीब्यूट सेट करते हैं, तो एट्रीब्यूट सेट करने के लिए हम यहाँ पर देंगे सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट एंड रिमूव एट्रीब्यूट। ये कुछ यहाँ पर मेथड होते हैं एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए, एट्रीब्यूट को गेट करने के लिए और एट्रीब्यूट को रिमूव करने के लिए। सेट गेट एंड रिमूव, तीन चीज़ें होता है। हमें एट्रीब्यूट सेट करना है। अब ध्यान से देखो कि इस एलिमेंट के अंदर जो इनपुट है इसमें किसी तरह कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है कि इनपुट है क्या, तो हमें यहाँ पे सेट करना है। तो सेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखे देंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट, हमने यहाँ पे दे दिया सेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर हम दो पैरामीटर देते हैं की और वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे हमें यहाँ पे देना है कि टाइप क्या करना है, तो टेक्स्ट देना है, तो उसका टाइप क्या बन जाएगा, टेक्स्ट बन जाएगा। इसका टाइप देखो क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। जो भी ऑल द एट्रीब्यूट्स, आप सारा के सारा एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर और भी एट्रीब्यूट पास करना होगा तो आप यहाँ पे क्या करें, कॉपी और एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देंगे कि क्या करना है उसका टाइप, प्लेस होल्डर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो जैसे पेज को हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है ना। टाइटल देना है एंड ऑल थिंग्स, जो भी आपको देना होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हो। टाइटल देना होगा, यहाँ पे क्या कर लो, टाइटल क्या देना है, यूजर नेम, वहाँ पे सेट हो जाएगा। कर्सर लेके जाओगे वहाँ पे दिखाई देगा यूजर नेम, है ना। क्लास भी तो हमारा एक एट्रीब्यूट ही है। अगर क्लास भी अगर आपने पहले से कोई बना के रखते हैं या इसमें आप अपना खुद का स्टाइल करना चाहते हैं, इनलाइन सीसेस लिखना चाहते हैं, तो इनलाइन सीसेस भी लिख सकते हैं। नहीं, इनलाइन सीसेस लिख सकते हैं ना, डॉम स्टाइल। तो आप यहाँ पर चीज़ें दे दोगे। अगर जो भी आपको पास करना है, क्लास पास करना होगा तो आप यहाँ से क्या कर देना, क्लास बना लेना एक स्टाइल। जैसे मान लो हमने दे दिया यहाँ पर
और यहाँ पे दे दिए हाइडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। हमने एक क्लास बना दिया, कलर क्या होना चाहिए इसमें, रेड होना चाहिए। अब इस क्लास को भी हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पे देंगे ऑब्जेक्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे दिया है क्लास, एंड क्लास का नाम क्या है यहाँ पर फर्स्ट है, वो चीज़ यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, है ना। क्लास यहाँ पे कॉल हो गया। हालांकि किस तरह से हम कभी क्लास ऐड नहीं कराते, उसका दूसरा तरीका है, बट कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक एट्रीब्यूट है, हम कर सकते हैं। ऐसे ही डिव जो दिया गया है, डिव जो दिया गया है कि डिव के ऊपर अभी हमने टेक्स्ट यहाँ पे पास कर दिया, इसमें भी दिया गया है। अगर इसके ऊपर अगर हमें क्या करना है, तो देखना है कि जब इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर तो कुछ और एक्शन फायर होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें डायनेमिक क्या करना है, इवेंट फायर करना है, डायनेमिक इवेंट के लिए हम क्या देते हैं, डायनेमिक इवेंट के लिए एक कराए हमने डायनेमिक इवेंट, हम्म, है ना। तो इसमें हमने क्या करेंगे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, एक एनोनिमस फंक्शन देना होगा, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो, है ना। क्या करना होगा, अलर्ट देना होगा, अलर्ट चेंज कर दो, या कुछ भी देना होगा, आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा। क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लिक करेंगे, स्टाइल वगैरह पास करना होगा वो भी कर देंगे। भाई जब यहाँ पर हम क्लिक करें तो इसके ऊपर कोई डॉम स्टाइल भी अगर आपको देना चाहते हैं तो डॉम स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। डॉम स्टाइल किसी भी तरह का डॉम स्टाइल हो वो आप सेट कर देंगे यहाँ पे। जैसे हम क्लिक करें तो क्या हो जाए कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट इसका विथ क्या हो जाए यहाँ पर, वो दे देंगे हम यहाँ पर कि 200 क्या होना चाहिए, पिक्सल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या हो जाएगा 200। कितना करना है, 500 करना है, 800 करना है, तो 800 कर दो। क्लिक करोगे कितना हो जाएगा 800, है ना। थोड़ा स्मूथली हो, तो स्मूथली होने के लिए फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे दो यहाँ पे, और ड्यूरेशन आप यहाँ पे दो 1 या 200, है ना। 200 एसएम, एसएम या मिली सेकेंड, यही होगा ना, मिली सेकेंड होगा। थोड़ा तेज गया, और जितना ज़्यादा आपको कम करना है तो आप यहाँ पे कर लेना। 500 मिली सेकेंड, नहीं 1000 काम तो कर ही रहा होगा, इक्वल 1000 मिली सेकेंड, यानी कि हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया।
इसे क्लिक करेंगे तो इसका विड्थ इतना हो जाएगा एंड उसके अंदर मिली सेकेंड का ये हो तो रहा ही है। और हम यहाँ पे 200 पिक्सल है ना, और इसमें हम क्या देते हैं 500 पिक्सल है ना। तो जैसे क्लिक करेंगे वैसे एक फंक्शन चलेगा और उसका विड्थ क्या कर देगा यहाँ पर इतना पिक्सल कर देगा, साथ में ड्यूरेशन भी। इनका यूज आप वहाँ भी लिख सकते हो और शीशे में जा करके। तो कुछ मतलब डॉम स्टाइल देने का भी तरीका है कि आप डॉम स्टाइल यहाँ पर दे सकते हो, है ना। और जितने भी अब ऐसे ही जहाँ पे एट्रीब्यूट हमने सेट किए वहाँ पे कोई गेट करना है तो गेट करके उसमें देखना है कि भाई अगर ये चीज़ हो तो ये काम हो, अदरवाइज ना हो तो सारे काम कर सकते हो आप। इफ कंडीशन वगैरह बिल्डअप वगैरह करना होगा तो भी कर सकते हो। अब इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर क्या हो जाए उसकी वेरिएबल जो उसकी वैल्यू है वो किसी के अंदर क्या हो जाए स्टोर हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्या करेंगे हम यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट। और कौन सा एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे दे देंगे कि हमें वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करना है गेट करना है। कंसोल करके देखो कि कंसोल करोगे तो बी में क्या आ रहा है, बी में चेक करते हैं तो बी में क्या मिले क्लिक करेंगे कंसोल के अंदर बी में क्या आ रहा है यहाँ पर नल आ रहा है। क्यों आ रहा है बी में अंदर नल, बी कहीं और तो नहीं बना है, नहीं बना है। जिसमें क्लिक कर रहे हैं फंक्शन चलेगा और इसके अंदर हमने क्या दे दिए गेट एट्रीब्यूट और इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दिया। वैल्यू थोड़ी वैल्यू हमने यहाँ पे दी है ना वैल्यू गेट एट्रीब्यूट बी और बी के अंदर हमने क्या पास कर देंगे बी, बी में कुछ गया नहीं है हैं हमारे पहले से है ना। हम्म क्यों नहीं हो रहा है हैं नहीं ऐसा कुछ ये नहीं है। गेट एट्रीब्यूट का मतलब यही होता है ऑब्जेक्ट डॉट जब हमारा सेट एट्रीब्यूट ऐसे ही है तो उसमें क्या होगा गेट एट्रीब्यूट भी होगा। क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर विथ हाइट अप्लाई हो जाएगा और एक वेरिएबल बनाए इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या कर देगा इनिशियलाइज कर देगा। अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल बाहर बनाना होगा तो वेरिएबल बाहर बना लो और इस वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली हम वैल्यू क्या कर देंगे असाइन कर देंगे। ठीक है कंसोल डॉट लॉग क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है नल पास कर रहा है। नल होने का रीजन क्या है खाली क्योंकि हमने वैल्यू सेट तो किए हैं, ऐसा भी तो नहीं कि हमने वैल्यू सेट नहीं किए इसके अंदर। टाइटल है ना कहीं सेट किया गया है एट्रीब्यूट कहीं सेट नहीं किया हमने तभी तो नहीं आ रहा है, तभी तो हमने गेट किए नहीं है। अगर हम यहाँ पे करते हैं टाइटल तो यहाँ पे आ जाएगा देखो आ गया टाइटल।
तुमने वैल्यू सेट नहीं की है, वैल्यू हमने वैल्यू दिए हैं, सिर्फ सेट नहीं किए हमने, है ना, इसलिए नहीं आ रहा था। तो इसमें जो भी अगर हमें यहाँ पर दिया टाइटल, अब टाइटल के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है, यूजर नेम। अब उस टाइटल के ऊपर कोई भी कंडीशन आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर हमें सिर्फ वैल्यू ही लेना होगा तो आप यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे क्या करना होगा, उसको सेट करना होगा। अब वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये हमने जो वैल्यू दिए है ना, वो हमने जनरली उस इनपुट की वैल्यू दी है, हमने हमने एट्रीब्यूट सेट नहीं किया वैल्यू, इसलिए उसको गेट नहीं कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, हमने टाइटल दे दिया यहाँ पर, और जो भी आपका टाइटल यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ पैरामीटर पास कर सकते हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, ऑब्जेक्ट हो, वेरिएबल हो, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हो। कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या देना चाहिए। अगर हम जैसे इनपुट करें तो उसकी वैल्यू भी गेट कर लें, उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, मैंने गेट कर लिया। गेट करने के बाद आपके पास कंडीशन तो बहुत सारे अवेलेबल है यहाँ पर। इफ कंडीशन लगा सकते हैं, ना, अगर हमारा बी की वैल्यू क्या होता है, बी वैल्यू जो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं वो क्या होता है यहाँ पर, डबल इक्वल को हम क्या बोलते हैं, कौन सा ऑपरेटर, नहीं, इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ये। ठीक है, डेटा के टाइप को भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे देंगे कि भाई उसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, तो फिर क्या काम करें, यहाँ पर अलर्ट दे दें ओके। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर आपको अलर्ट दे देंगे रॉन्ग। हमने ये चीज़ पास कर दिया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है। ठीक है, अगर यूज़र नेम नहीं आता तो फिर वो गलत सेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशन है, इनका कोई अंत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। गेट, सेट एंड रिमूव भी कर सकते हो यहाँ पे। कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करा लो, वैल्यू हमने कोई एट्रीब्यूट सेट नहीं किए ना यहाँ पर, तो आप ऑब्जेक्ट बट क्या करना होगा, सेट एट्रीब्यूट। आप यहाँ से क्या कर लो कि उसका जो दिया गया यहाँ पर वैल्यू, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, या अगर आपके चल के आगे चल के चेंज करना होगा टीसी हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर जहाँ पे टाइटल दिया गया है, टाइटल की जगह पे क्या ले लो, आप वैल्यू ले लो। वैल्यू में क्या मिलता है वो आप यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, टीसी, और यहाँ पे क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। कुछ भी क्लिक करोगे यहाँ पे क्या आ गया, रॉन्ग, क्योंकि उसने पास क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ईटीसी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको जो भी चेंज करना होगा वो आप यहाँ पर चेंज कर लेना, है ना। तो इस तरह के हम यहाँ पर दे देंगे। अगर ऑब्जेक्ट डॉट जो हमने यहाँ पर गेट किए हैं, अगर इस तरह का गेट एट्रीब्यूट के थ्रू नहीं लेना होगा तो आप जनरली क्या कर सकते हो, ऐसे दे सकते हो कि बी इक्वल ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू क्या हो जाए, किसके अंदर आ जाए, बी के अंदर आ जाए। तो इसमें जो कुछ भी टाइप करोगे, क्लिक करोगे तो वही वैल्यू यहाँ पे गेट करेगा, है ना। इफ एल्स में कंडीशन क्या दी है हमें, कि अगर यूजर मिले तभी आपका यहाँ पे ओके आएगा, नहीं तो रॉन्ग आ जाएगा। पहले से वैल्यू हो, हाँ, पहले से वैल्यू भी दे रखे हो तो भी डिस्प्ले है, क्लिक करोगे तब आएगा ना, गेट करेगा यहाँ पे। रॉन्ग तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि रॉन्ग जो दिया गया है वो आपका बी के अंदर डेटा क्या आ रहा है, कुमार आ रहा है, यूजर तो आ नहीं रहा है। अगर यहाँ पे यूजर आता तो क्या आता, नहीं तो रॉन्ग आ रहा है। अगर यहाँ पे क्या कर दो, इसके जगह पर कुमार कर दो कि भाई कुमार अगर आए
तो फिर आपका ओके आए, यहाँ पे क्या आएगा, ओके आए। डायनेमिक समझ में आ रही चीजें, सब कुछ चीजें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डायनेमिक। अब इस सिचुएशन में हमारे HTML में कुछ भी लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, तो आप पूरा का पूरा काम जो है वो जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, पूरा काम। तो साइट बनाने के लिए थोड़ी दिया जाता है, साइट बनाने के लिए थोड़ी है, पूरा का पूरा काम डायनेमिक आप साइट में करोगे। ये गेमिंग पे हो जाएगा, उनका यूज करोगे आप, अलग अलग कंपोनेंट्स के फीचर्स बना रहे हो उसमें आप यूज कर सकते हो, उन सब चीज़ों के लिए होता है, ये आप वेबसाइट के लिए बनाने के लिए थोड़ी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायनेमिक क्रिएट कर सकते हो। जैसे पहले हमने मैपिंग की है ना, मैपिंग की है ना, फिल्टर की है ना, आप लगा लेना कि भाई फिल्टर हमारे पास एक एरे होगा, एरे में हमने फिल्टर कर लिया, मान लो हमारे पास 10 एरे हैं, उनमें हमने फिल्टर किया तो हमारे पास 5 बच गए, और 5 जितने भी बच गए उनको आप क्या कर देना, आप HTML के अंदर डायनेमिक div 5 बना देना उसमें, और उसमें डेटा डाल देना बस। समझ में आ रही चीजें, MS पेंट पे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। आपने यहाँ पर जो डेटा दिए हैं, मान लो हमारे पास 10 10 20 60 40, जैसे हम जो भी देना दे दिए, मान लो हमारे पास 4 आ गए आफ्टर द फिल्टर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर करने के बाद जो हमारे डेटा 5 बच रहे हैं, इन्हीं 5 डेटा के बिहाफ पर हम क्या करें कि एक डिव बनाएं, और डिव के अंदर एक हम कार्ड बनाएं, और कितने कार्ड बनेंगे, वो 5 कार्ड यहाँ पर बन के आ जाए, और पांचों के अंदर, हाँ जो भी 4 यहाँ पर बन के आ रहे हैं 4 बन जाए, और इसके अंदर जो दिया गया है 10, इसके अंदर हम 20, इसके अंदर 60, इसके अंदर 70। अगर फिल्टर करते हैं यहाँ पर डेटा 5 आते हैं, 5 आते हैं, यहाँ पे कार्ड क्या बन जाए, 5 बन जाए। इससे आपका एरे भी यूज हो जाएगा, फिल्टर भी यूज हो जाएगा, मैप भी यूज हो जाएगा, डायनेमिक एलिमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। उसमें पुश करना चाहते हैं पुश भी एक हो जाएगा, पॉप करना चाहते हो पॉप भी हो जाएगा, बहुत सारी चीज बना सकते हो उसमें। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। क्लास अगर हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो क्लास को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक होता है कि सिंगल क्लास ऐड करते हैं। इसमें हम यूज करेंगे यहाँ पर क्लास नेम प्रॉपर्टी। एक होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टी क्लास ऐड करते हैं, जहाँ पे हम मेथड यूज करते हैं क्लास लिस्ट डॉट ऐड या रिमूव मेथड। ऐड करना होगा तो ऐड, रिमूव करना होगा तो रिमूव। क्लास लिस्ट मेथड यूज हम करते हैं। ठीक है, क्लास लिस्ट जो ऐड करना है इसमें
अरे कहाँ है इसमें? सिंगल क्लास ऐड करना, मल्टी क्लास ऐड करना। तो मान लो हमने HTML के अंदर क्या बनाते हैं यहाँ पर एक कोई भी आप यहाँ से बना लो एक div use of class। ठीक है। हम यहाँ बना रहे डॉट सेकेंड और यहाँ पे देते हैं कि ऑर्डर होना चाहिए 10 पिक्सल सॉलिड फिट हो जाए। फिर हमने बना दिया डॉट डॉट क्लासेस बना लिया हमने यहाँ पे। ऊपर भी क्लास बना है जिसका अंदर क्या लगा है यहाँ पर पैडिंग और कलर। दूसरा दिया है बॉर्डर। तीसरा दिया है ये। 3 क्लासेस हमें बन गए। अब जो हमारे डिव दिया गया इस डिव के अंदर क्या लिखा गया ये स्क्रिप्ट हमारा कुछ भी नहीं लिखा गया। सेव करके देखते हैं यहाँ पे हमारा एक डिव आएगा और कुछ भी नहीं है। आप डिव के ऊपर भी क्लिक करना चाहते हो तो ऑन क्लिक इसी पे लगा दो, है ना। अगर बटन पे क्लिक करना चाहते हो कि बटन पे क्लिक करें तब क्लास इसमें ऐड हो जाए तो अलग से आप बटन भी बना सकते हो। ये बटन और इसमें हम क्या करेंगे कि देंगे कि इसका जो टाइप होना चाहिए वो बटन होना चाहिए। और यहाँ पर ऑन क्लिक में हमने क्या देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लास नाम का हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले जिसमें ऐड करना होगा उनको हमें सिलेक्ट करना होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिएबल बना देते हैं ए इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट, अगर क्वेरी सिलेक्टर यूज करें तो चल जाएगा। क्वेरी सिलेक्टर अगर हम यूज करें और इस क्वेरी के अंदर हम दे दें #1 तो क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर चेक करोगे और इस फंक्शन को हमने इस पर असाइन कर दिए। यहाँ पे क्या आएगा, चेक करो कंसोल के अंदर क्या आ गया, डी, ठीक है। अब इस डिव के ऊपर हम यहाँ पर देते हैं कि जो डिव दिया गया इसमें हमें कोई क्लास ऐड करना है। ए डॉट क्लास नेम इक्वल कौन सा हो जाए यहाँ पर, फर्स्ट। स्पेस देके आप सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने दिए बट स्पेस दे करके क्लिक करोगे दोनों के दोनों क्लास क्या हो गए, ऐड हो गए, है ना। बस इसमें क्या है, स्पेस है, एक गलत चीज है, तो स्ट्रिंग है ये। अरे फर्स्ट सेकंड कुछ भी लिख सकते हैं ना सर यहाँ पे तो हम। हाँ मतलब जितने भी क्लासेस देना होगा, जो भी क्लास देना होगा स्पेस दे करके आप एक से ज़्यादा क्लास की आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्चुअली जो प्रॉपर्टी बनाई गई है वो सिंगल क्लास के लिए बनाई गई है, ठीक है। एक से ज़्यादा यूज करोगे तो उसके लिए मेथड दिए गए हैं। एक तो तरीका ये है यूज करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड मेथड, और इसमें क्या करेंगे
ये फर्स्ट सेकेंड क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक है, कॉमा दे करके थर्ड, तो आप ऐसे यूज करते चले जाएंगे। इससे क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर में ये है कि एक आपका एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा को लिया है, कॉमा लगा है ना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिया है, और यहाँ पे क्या है, स्पेस होता है। जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को पता है ना कि स्पेस जो होता है वो कंसीडर नहीं करता है। सर इसमें हमने थर्ड क्यों लिखा है? क्लास तो शायद हमने 2 बनाई थी ना सिर्फ? 3 बनाए ना क्लास, 3 बनाई थी। सेकेंड अच्छा थर्ड, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे हम दे सकते हैं। इस पे अगर हम क्लिक करें, हमें भी लगा दें कि ये डॉट ऐड इवेंट, जब हम यहाँ पर क्या करें, क्लिक करें, तो हमारे यहाँ पे क्या चलना चाहिए, एक यहाँ पर फंक्शन चले, और जब चले तो ए में से सेकेंड वाली क्लास को रिमूव कर दें, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट क्या लिखेंगे, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, कौन सा देना है, सेकंड दे दें, सेकंड क्लास को हमें करना है, ठीक है। एलिमेंट ध्यान से देखना, यहाँ पर अभी कोई भी क्लास नहीं है, क्लिक करते हैं, 3 क्लास ऐड हो गया। फिर इस पे जब हम क्लिक करेंगे, सेकंड क्लास क्या हो गया, इसमें से रिमूव हो गया। तो ऐसे ही दिया गया है कि अगर आपको क्लास ऐड करना है, सिंगल क्लास के लिए क्लास नेम दिया गया, तो शो कर लो, कंडीशन लगा लो, इफ ए होता है ये हो जाए, नहीं ए होता है तो फिर ये हो जाए, कंडीशन तो लगानी है। ये जो दिया गया है यहाँ पे चीजें, ये जो दिया गया है ना, क्लास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इनको हटाओ। इससे पहले एक वेरिएबल बना लो, आई दे दिया, आई इक्वल 1, ठीक है। इफ लगा दो यहाँ पर कि अगर आई इक्वल इक्वल 1 होता है तो क्लास क्या करेगा, ये ऐड कर देगा, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एल्स में जाए, नहीं तो इस क्लास को ये क्या करना है, ऐड करना है ना, हालांकि ऐड तो पहले हो चुका है ना। मैं इनको हटा ही देता हूँ, यहाँ पर 2 ही रख देता हूँ मैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाए, ऐड कर देगा, ऐड की वैल्यू बढ़ जाएगा, यहाँ पर नहीं ऐड ऐड हो जाएगा, ऐड कर देगा, और आई की वैल्यू क्या कर देगा, ये इंक्रीमेंट कर देगा, फिर नहीं तो ये रिमूव कर देगा, और वापस आई इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक बार क्लिक कर लिए, अभी देखो कितने क्लास ऐड हुए हैं इसके अंदर, सिर्फ 2 क्लास। क्लिक करेंगे, क्लास ऐड हुआ, क्लिक करेंगे, क्लास रिमूव होगा, क्लिक करेंगे, ऐड हुआ, क्लिक करेंगे, रिमूव होगा। एक बार क्लिक करोगे ऐड होगा, दूसरी बार क्लिक करोगे तो रिमूव होगा। अब इससे बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो, बहुत सारे टिप्स बना सकते हो आप इससे, इसी प्रोग्राम से जो मैंने बनाए हैं। जैसे शो हाइट का बनाना, वहां पे बना लो, ओपन क्लोज का बनाना, वहां पे बना लो, नहीं ऐसे नहीं बन सकते। तो इस तरह की चीजें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कनेक्ट करके चीजें को बनाते हैं। समझ में आया टॉपिक ये? तो इतना पढ़ लो आज, उनका भेजा था ना क्लास।
लास्ट में गया होगा। हाँ, अच्छा। कितने लोग आए हैं? मोहित अग्रवाल है, ये भी है, दीप्ति है, गुंजन, गुंजन नहीं है, हर्ष है, साक्षी, साक्षी है क्लास में? नहीं है, मोहन ये भी है, कल का कल एब्सेंट है कौन? अच्छा, आपका हर्ष है, क्या नाम है? ठीक है, आज प्रेजेंट थे तो कल प्रेजेंट थे, नेट चला गया तो ठीक है। फकीर अली है यस ऑनलाइन? सर, यस सर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से शिवम मिश्रा, यस सर, ठीक है, यहाँ से अंकित कुमार, अमित कुमार, बबलू, बबलू है? नहीं है, रविंदर नहीं है, पवन कुमार नहीं है, अभिषेक पटेल, प्रेजेंट सर। शुभम है, आकाश, शुभम पटेल, शुभम पाल, शुभम पाल नहीं है, अच्छा। उसके बाद आकाश पाल सिंह, आकाश, लक्ष्मी, शालू नहीं है, दीपक शर्मा नहीं है, संजय सिंह नहीं है, शिखा चौबे नहीं। ठीक है, ठीक है, डन डन। आपका था इसमें दीपक, आपका नाम है ना ये पैथन? अच्छा।